क्या आपने कभी प्रार्थना की और ऐसा लगा कि परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं रहा? क्या आपने रोया, उपवास किया पर कोई उत्तर नहीं मिला? तो रुकिए, क्योंकि आज का यह संदेश आपका जीवन पूरी तरह बदल देगा। जब आप सीख जाएंगे कि पवित्र आत्मा से बात कैसे करनी है, तब न केवल आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगी बल्कि आपके जीवन के हर अंधेरे कोनों में उसकी आवाज गूंजेगी। यह केवल शिक्षा नहीं, यह एक आत्मिक रहस्य उद्घाटन, डिवाइन रेवोलेशन है, और जो अंत तक देखेगा वह अपने जीवन में पवित्र आत्मा की स्पष्ट आवाज सुनने लगेगा। पवित्र आत्मा की पहचान। पवित्र आत्मा कोई कल्पना नहीं है, कोई भावना नहीं है, बल्कि वह स्वयं परमेश्वर का जीवित आत्मा है जो स्वर्ग से उतरकर हर उस व्यक्ति में बसता है जो मसीह को स्वीकार करता है। वह केवल भविष्यत्व वक्ता या पास्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर साधारण विश्वासी के लिए भेजा गया सहायक है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13। पवित्र आत्मा वह है जो आपके भीतर काम करता है जब आप कमजोर होते हैं। वह आपकी ओर से मध्यस्थता करता है जब आप शब्दों में नहीं बोल पाते। वह आपकी आत्मा में बोलता है, परंतु अक्सर हम उस आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन, हमारी व्यस्तता और हमारे विचार बहुत शोर करते हैं। पवित्र आत्मा से बात करने की पहली कुंजी मौन को अपनाना आज के युग में सबसे कठिन चीज है। चुप रहना। हम बोलना तो जानते हैं लेकिन सुनना नहीं। पर पवित्र आत्मा उनसे नहीं बोलता जो हमेशा बोलते रहते हैं। वह उन दिलों से बात करता है जो शांत और स्थिर हैं। चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन संहिता 4610। जब आप प्रार्थना के बाद कुछ मिनट मौन में बैठते हैं तो आत्मा की फुसफुसाहट आपके भीतर उठती है। वह कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वह एक कोमल हवा की तरह आपके भीतर बहता है। एक राजा 191। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको अपने भीतर की भीड़ को शांत करना सीखना होगा। दूसरी कुंजी वचन में डूबना। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन एक दूसरे से अलग नहीं है। आत्मा कभी वचन के विरुद्ध नहीं बोलता। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और कोई पद आपके भीतर गहराई से गूंज उठता है तो वही आत्मा की आवाज है। उदाहरण के लिए, जब आप चिंता में हो और यह पद आपके हृदय में उठे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशाया 4:10। तो यह केवल पढ़ा हुआ शब्द नहीं, यह पवित्र आत्मा की ताजा वाणी है। हर दिन वचन में डूबने से आपकी आत्मा संवेदनशील होती है और आप पहचानना सीखते हैं कि कौन सा विचार आपकी आत्मा से है और कौन सा विचार संसार या शैतान से। तीसरी कुंजी, उपवास और आत्मिक अनुशासन। बहुत लोग आत्मा से बात करना चाहते हैं पर वे अपने शरीर और मन को अनुशासन में नहीं रखते। उपवास केवल शरीर को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत करने के लिए होता है। जब आप उपवास में जाते हैं तो आपकी आत्मा खुल जाती है। आपका ध्यान पृथ्वी से हटकर स्वर्ग की ओर जाता है। उपवास वह क्षण है जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरी भूख रोटी से नहीं तेरी आवाज से मिटती है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित
रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 44 चौथी कुंजी आत्मा में प्रार्थना। प्रे इन द स्पिरिट। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी सीमाओं से परे चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यहाँ तक कि जब हम खुद नहीं जानते, आत्मा स्वयं हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। पर आत्मा स्वयं हमारे लिए ऐसी आय भरता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रोमियो 8:26। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है कि आपका हृदय परमेश्वर के साथ एक हो जाए। आप अपनी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार बोले, तभी आत्मिक संवाद गहराई में उतरता है। 5वीं कुंजी आज्ञाकारिता। ओबीडियंस। पवित्र आत्मा केवल सुनने वालों से नहीं बल्कि आज्ञा मानने वालों से बात करता है। अगर आप आत्मा से सुनना चाहते हैं तो आपको वह करने के लिए तैयार रहना होगा जो वह कहे। कभी कभी वह आपको किसी को क्षमा करने के लिए कहेगा, कभी किसी को आशीष देने के लिए, कभी किसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए, भले वह आपकी सोच के विरुद्ध क्यों ना हो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यूहन्ना 14:15। आज्ञाकारिता आत्मिक संवाद की सबसे ऊंची भाषा है। पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा प्रेम और आज्ञाकारिता में प्रकट होती है। 6ठी कुंजी आत्मिक संवेदनशीलता। कई बार आत्मा संकेतों में बोलता है। किसी शांति की अनुभूति, किसी बेचैनी, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप जितने आत्मिक रूप से संवेदनशील होंगे, उतनी जल्दी आप आत्मा की दिशा पहचान पाएंगे। संवेदनशीलता तब बढ़ती है जब आप प्रत्येक दिन कुछ समय शांति, ध्यान और आराधना में बिताते हैं। यह उस इनर ट्यूनिंग की तरह है जो एक संगीतकार अपने वाद्य को ठीक करता है ताकि सुर स्पष्ट हो जाए। 7वीं कुंजी प्रेम। पवित्र आत्मा की सबसे ऊंची भाषा प्रेम है। जो आत्मा में चलता है वह प्रेम में चलता है। यदि आपके हृदय में किसी के लिए कटुता या द्वेष है, तो आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। 1 यूहन्ना 41:16। प्रेम आत्मा का स्वभाव है। जब आप प्रेम में बढ़ते हैं, तो आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट और मधुर हो जाती है। पवित्र आत्मा से संबंध बनाना। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से बात करना चाहते हैं, पर वे उसे केवल एक शक्ति या प्रभाव समझते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा केवल शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति, पर्सन है। उसकी अपनी इच्छा, भावनाएं और वाणी है। वह प्रेम करता है, सिखाता है, दुखी होता है, मार्गदर्शन करता है और संवाद करता है, और उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। यूहन्ना 14:26। जिस तरह हम किसी व्यक्ति के साथ समय बिताकर उसे समझते हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा को जानने के लिए हमें उसके साथ व्यक्तिगत समय बिताना पड़ता है। वह आपके जीवन के हर पल में शामिल होना चाहता है। आपके निर्णयों में, आपके संबंधों में, आपके भविष्य में। जब आप उसके साथ निरंतर बातचीत करने लगते हैं तो आपको अनुभव होता है कि वह किसी दूर के स्वर्ग में नहीं बल्कि आपके भीतर गहराई में वास करता है।
पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना। कभी आपने सोचा कि जब कोई विचार आपके मन में आता है वह कहां से आता है? हर विचार परमेश्वर से नहीं होता और हर भावना आत्मा की नहीं होती। इसीलिए आत्मा की आवाज पहचानना सीखना जरूरी है। पवित्र आत्मा की आवाज सदैव शांत होती है। वह किसी दबाव या डर से नहीं आती, शुद्ध होती है। उसमें कोई छल, स्वार्थ या भ्रम नहीं होता। शांति लाती है। उसके बोलने से आपके भीतर स्थिरता आती है, वचन से मेल खाती है। आत्मा कभी बाइबल के विपरीत नहीं बोलता। आपको प्रेम की ओर ले जाती है, ना कि घृणा की ओर। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि क्या यह परमेश्वर की आवाज थी या मेरी अपनी, तो डरिए नहीं। यह हर आत्मिक व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। समय के साथ जब आप उसके वचन और उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा की आवाज को स्पष्ट पहचानने लगती है। आत्मा की संगति में चलना। पवित्र आत्मा केवल प्रार्थना के समय नहीं बल्कि हर क्षण आपके साथ है। वह आपके काम पर जाते समय, खाना बनाते समय, किसी से बात करते समय भी आपके भीतर मौजूद रहता है। वह चाहता है कि आप संडे बिलीवर नहीं बल्कि डेली कंपेनियन बने। पवित्र आत्मा का संग तुम्हारे साथ बना रहे। 2 कुरिन्थियों 13:14। आप जब आत्मा की संगति में चलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आत्मिक फलों को उत्पन्न करते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:22 से 23। पवित्र आत्मा की संगति का अर्थ है उसकी उपस्थिति को मानना, उसका आदर करना और हर परिस्थिति में उससे बात करना। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा आज मुझे यह निर्णय लेने में मदद कर। पवित्र आत्मा मुझे संयम दे। पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं आज प्रेम में कैसे बढ़ूं। यह साधारण वाक्य नहीं, आत्मिक संवाद की शुरुआत है। आत्मा की अगुवाई में जीना। कई लोग निर्णय लेते हैं और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे आशीष दे, लेकिन आत्मा की अगुवाई में चलना इसका उल्टा है। पहले सुनो कि वह क्या चाहता है, फिर उसी दिशा में चलो। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14। जब पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक बन जाता है तो आप असफलता से बच जाते हैं। वह आपको आगे के खतरों, गलत संबंधों और गलत अवसरों से पहले ही आगाह कर देता है। कभी कभी उसका ना भी प्रेम होता है। वह आपको रोकता है ताकि आप किसी बड़ी आशीष के लिए तैयार हो सके। आत्मा का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, पर वह हमेशा सही होता है। आत्मा के विरोधियों को पहचानना। पवित्र आत्मा को शोकित, ग्रीव करना बहुत आसान है। झूठ, कटुता, गपशप, क्षमा ना करना और अभिमान उसकी उपस्थिति को धीमा कर देते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इफिसियों 4:30। जब हम जानबूझकर उसकी आज्ञा की अनदेखी करते हैं तो उसकी आवाज धुंधली होने लगती है। वह दबाव नहीं डालता, वह विनम्रता से पीछे हट जाता है।
इसलिए यदि आपको कभी लगे कि पहले जैसी उपस्थिति अब नहीं रही तो आत्मा से कहिए, हे प्रभु, यदि मैंने तुझे शोकित किया है तो क्षमा कर। वह क्षमा करता है और उसकी उपस्थिति पुनः लौट आती है। आत्मा के साथ मित्रता। पवित्र आत्मा केवल सहायक नहीं, वह आपका सबसे करीबी मित्र बनना चाहता है। वह आपको भीतर से जानता है, आपकी कमजोरियों को समझता है और आपके संघर्षों में आपके साथ खड़ा रहता है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 316। जब आप अकेले हो, जब कोई ना समझे, वह तब भी आपके भीतर फुसफुसाता है, मैं यहां हूं। पवित्र आत्मा की मित्रता वह सुरक्षा है जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। वह आपकी आत्मा का सच्चा साथी है। यदि आप हर सुबह उठकर केवल यह कहें, सुप्रभात पवित्र आत्मा, तो आपका पूरा दिन अलग अलग दिशा में चल पड़ेगा। आत्मा के साथ बोलने का अभ्यास। आप जितना अधिक पवित्र आत्मा से बात करेंगे, उतना ही आपका आत्मिक कान खुलता जाएगा। यह किसी जादू या रहस्य की बात नहीं, यह एक दैनिक संवाद है। उदाहरण के रूप में सुबह है, पवित्र आत्मा आज मेरा मार्गदर्शन कर। काम के बीच है आत्मा मुझे बुद्धि दे। रात्रि में है आत्मा मेरे मन को शांति दे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वह भी जवाब देने लगा है, कभी किसी विचार में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति में और कभी सीधी प्रेरणा में। यह बातचीत एक जीवित संवाद बन जाती है। वह आपको सिखाता है, मार्ग दिखाता है और प्रेरित करता है। आत्मा का फल बनाम आत्मा का वरदान। बहुत लोग आत्मा के वरदान चाहते हैं, भविष्यवाणी, चंगाई, भाषा में बोलना परंतु आत्मा के फल को नजरअंदाज करते हैं। वरदान सेवा के लिए हैं, लेकिन फल चरित्र के लिए। तुम उनके फलों से पहचानोगे। मत्ती 76। यदि आत्मा की आवाज को स्थिर सुनना है तो पहले उसका स्वभाव अपने भीतर आने देना होगा। वरदान चमक दिखाते हैं पर फल गहराई देते हैं। आत्मा से भरा जीवन। जब कोई व्यक्ति आत्मा से भर जाता है तो उसका जीवन अलग दिखाई देता है। वह क्रोध में भी शांति रखता है, कठिनाइयों में भी विश्वास रखता है और निराशा में भी आशा। मद्यपान में मत रहो पर आत्मा से परिपूर्ण हो। Iob 5:18। आत्मा से भरा व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, आत्मा की दिशा से चलता है। उसका जीवन एक साक्षी बन जाता है। लोग उसके भीतर मसीह को देखने लगते हैं। यदि आपने यह भाग अंत तक सुना है तो पवित्र आत्मा आज आपको बुला रहा है। वह कहता है, मेरे साथ बोलना शुरू करो और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की धारा बहा दूंगा। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठो, वचन पढ़ो, आत्मा से बात करो और देखो कैसे उसका प्रकाश तुम्हारे हर अंधकार को दूर कर देगा। यदि यह संदेश आपके आत्मा को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। और याद रखें, यह केवल वीडियो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध की शुरुआत